रेड लाइन भी उन्होंने ड्रॉ करी थी, उसी जंक्चर पे, उसी वॉर लॉस के आसपास इर्द गिर्द इस समय यूएस बेंचमार्क्स घूमते हुए। अच्छा, इस बीच न्यूयॉर्क से अरविंद सेंगर साहब हमारे साथ जुड़ते हुए, जियोस्फीयर कैपिटल मैनेजमेंट के मैनेजिंग पार्टनर। अरविंद सर, स्वागत है आपका। ये इस तरह की वॉलेटिलिटी लास्ट वीक मेरे ख्याल से बैक टू बैक स्ट्रेट 5th वीक था जब डाउ कमजोरी के साथ, वीक ऑन वीक दबाव के साथ बंद होता हुआ नजर आया। क्या दिक्कत है? ये सिर्फ प्योरली फेड के एक्शंस हैं जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं स्क्रीन्स पे, या हम कुछ और भी मिस आउट कर रहे हैं, कुछ और भी दिक्कतें हैं जो आप लोग वहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो? नहीं, मेन तो यही है, सबसे खास तो यही बात है कि फेड का जो अग्रेसिवली जितना तेजी से वो रेट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, वो है कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करना, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो। तो ये इकोनॉमी को स्लो डाउन करने में मार्केट को ये डर लग रहा है कि इसको शायद इतना तेजी से मतलब ब्रेक मारना पड़ेगा फेड को कि रिसेशन की चांसेस काफी बढ़ गई हैं। तो इस बात से लेके और मार्केट डावाडोल है, और ये डावाडोल जो मार्केट है, इसका कोई इलाज नहीं है कि कोई कल फेड कह दे कि नहीं नहीं बस हमारा काम खत्म हो गया। वो तो काम खत्म तब होगा जब इन्फ्लेशन काबू में आएगा, और इन्फ्लेशन अभी काबू में आने का कोई ऐसा नजारा आ नहीं रहा। ये जरूर बात है कि इन्फ्लेशन जो लास्ट महीने जो प्रिंट हुआ था वो 8 के ऊपर, वो तो गिरेगा थोड़ा, लेकिन गिरेगा इतना नहीं कि फेड कह सकता है कि हम अब हमारा काम पूरा हो गया। तो ये जो है, इसके कारण मेरे ख्याल से ना तो यूएस का मार्केट कहीं जा रहा है, यूरोप में तो और भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी इकोनॉमी में, एनर्जी प्राइसेस के पीछे, और चाइना ने लॉकडाउन किए हुए हैं तो उनकी इकोनॉमी बिल्कुल भट्टा बैठा हुआ है। तो इस माहौल में जब दुनिया में सब जगह इकोनॉमी स्लो कर रही है, तो इसमें तो या तो भारत हो या यूएस हो या कहीं भी मार्केट्स बढ़ नहीं सकते। मार्केट्स में नीचे की तरफ ही प्रभाव रहेगा इस समय। तो इस समय फिर आप लोग अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्टमेंट क्या कर रहे हो सर? आप थोड़ा सा बुकआउट करके कैश में बैठने में सेफ फील कर रहे हो, या जो पोजीशंस ली हुई थी आप उस पर डटे हुए हो, एडिशनल कैश इन्फ्यूज कर रहे हो इन डिप्स में? क्या इंडियन इक्विटीज में और पैसा डाल रहे हो क्या आप लोग? नहीं, इस समय तो इंडियन इक्विटीज में और पैसा डालने का टाइम नहीं है। तो इस समय तो थोड़ा कैश ही बढ़ा के और बैठना है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स ने इंडिया में मार्केट में डाला है वो अभी तक निकला नहीं है, और ये मार्केट का जो बॉटम जो कहलाता है उसको बनने के लिए कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स का बेचना तो नहीं चाहिए, लेकिन डर के बेचेंगे, क्योंकि लोगों ने बहुत पैसा लगाया है, सोचा कि बहुत आसान पैसा बनाना है। आप अगर यूएस में देखें तो जो रॉबिनहुड है उसका बिजनेस तो बिल्कुल कोलैप्स हो गया, क्योंकि यूएस में भी रिटेल ब्रोकर्स ने बहुत पैसा बनाया था, रिटेल पंटर्स ने जिनको बोलते हैं, और वो जैसे जैसे उनका पैसा निकलता गया है तो उसका असर मार्केट पे पड़ा है। इंडिया में अभी वो असर नहीं आया, क्योंकि एफआईआईज ने तो बेचा है, लेकिन डोमेस्टिक लोग ऐसा खरीद रहे हैं जैसे कि दुनिया में कोई तकलीफ नहीं है, दुनिया में कोई बादल नहीं है, कोई रिसेशन की रिस्क नहीं है। बाकी दुनिया जब स्लो हो रही है तो इंडियन इकोनॉमी ऐसा कोई आइलैंड तो नहीं है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से इस टाइम थोड़ा कैश में रहना ही सेफ रहेगा। ओके, कैश इज द किंग। नो, अगर आप देखें पॉजिटिव थिंकिंग फॉर द टाइमिंग, अरविंद सर की राय यही है, और कोई अगर आप देखें बॉटम फिशिंग का व्यू भी नहीं है। लेकिन अरविंद सर ये बताइए कि बहुत अच्छे शॉर्टिंग के कैंडिडेट्स, आई मीन वर्ल्ड वाइड या फिर स्पेशली इंडिया स्पेसिफिक क्या है? आई मीन यहाँ से पहले जो हमने फॉल देखा वो आईटी में एक मेजर फॉल था, एफएमसीजी में काफी फॉल था, मेटल्स धीरे धीरे कोलैप्स कर रहे हैं। शॉर्टिंग प्रीफर्ड कैंडिडेट्स कौन से होंगे सर? शॉर्टिंग का तो जहां तक मेरा ख्याल है, वो जो भी क्या कहते हैं, जितना भी वो होता है आपका इन्फ्लेशन, तो उसमें जिनको डिपेंडेंट है, और जो कि इंपोर्ट डिपेंडेंट है, जिनमें की रुपये के वीकनेस पे उन पे प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से तो अभी भी एफएमसीजी टाइप बिजनेसेस जिनमें की मार्जिन का स्क्वीज का गुंजाइश है, उनमें शायद मेरे ख्याल से शॉर्टिंग का कैंडिडेट हो सकते हैं। और आपकी जिन कंपनीज का ज्यादा अभी भी जिन पे डेट बैठा हुआ है,
उसका भी इस माहौल में अच्छा करना बहुत मुश्किल है। तो इस टाइप की कंपनीज को हम लोग तो अवॉइड करेंगे, हमारा लॉन्ग ओनली फंड है, लेकिन अगर कोई शॉर्ट करना चाहे तो उस टाइप की कंपनीज को देखना चाहिए। अच्छा अच्छा, आप मेंशन करते नीरज जी कि वो G7 की कल संडे को मीट हुई थी, जेलेंस्की साहब से भी रूबरू हुए G7 लीडर्स। उसके बाद यूके ने एडिशनल 1.3 बिलियन पाउंड्स का मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन को और कमिट कर डाला। कल ही के दिन यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन सरप्राइज विजिट पे यूक्रेन पहुंच गई मदर्स डे में अपने यूक्रेनियन काउंटर पार्ट से मिलने के लिए। ये सेंगर साहब, ये क्या यूएस के वेस्ट के इंटरेस्ट में ये इशू लिंगर करता रहे, यूक्रेन क्राइसिस? नहीं, वेस्ट के इंटरेस्ट में तो इकोनॉमी और रिसेशन, इकोनॉमी अच्छा करती रहे और रिसेशन ना हो, ये सबसे अच्छा रहेगा। और उसमें अगर किसी तरह से ये वॉर खत्म हो जाए तो उससे हेल्प होगी। लेकिन इस टाइम ऐसा बन गया है माहौल कि यूएस में और यूरोप में लोगों को लगता है कि पुतिन और रशिया ने जो जितना वायलेंस किया है यूक्रेन पे हमला करके और जितने लोगों को मारा है, उसके कारण पब्लिक ओपिनियन ये बन गई है कि इस समय हालांकि इकोनॉमी के लिए बेटर रहेगा कि ये वॉर खत्म हो जाए और सब चीजें फिर से वापस नॉर्मल आ जाए, लेकिन इस टाइम पब्लिक ओपिनियन वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत स्ट्रांगली प्रो यूक्रेन और एंटी रशिया हो गई है। तो इस समय पॉलिटिशियंस जो भी हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट करना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया। तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल से अलग, अगर कल पुतिन ने कह दिया कि हमारी पूरी जो स्पेशल ऑपरेशन है वो खत्म हो गई और हमें जो मिलना था वो मिल गया, अगर वो रशिया ने डिक्लेयर भी कर दिया तो भी मेरे ख्याल से जो सैंक्शंस वेस्ट ने डाले हैं वो बने रहेंगे। इस कारण कि अभी वेस्ट में ये लग रहा है कि अगर पुतिन और रशिया एक यूक्रेन पे हमला कर सकते हैं ऐसे, तो नेक्स्ट किसके ऊपर करेंगे? अब आप देख लीजिए, फिनलैंड और स्वीडन ने कह दिया हम भी नेटो ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमको भी डर लग रहा है कि पुतिन पता नहीं क्या करेगा, तो क्या वो पुतिन उन पे हमला करेगा। तो इस कारण जो माहौल बन गया है उसमें दोनों साइड की व्यूज बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट ईच अदर हो गए। इसमें कोई मेरे ख्याल से कोई सोल्यूशन जल्दी में तो आने वाला नहीं है। इसके कारण भी इकोनॉमीज में टेंशन रहेगी। अरविंद सर, थैंक यू सो मच। सुबह नहीं, आपके लिए तो देर शाम को जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच और बड़ी तरीके से समझाने के लिए। अब तो नंबर ऑफ डेज वॉर की भूल भी गया हूं मैं। पहले तो हम 30 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, अब तो हिसाब किताब ही नहीं रह गया, इतने दिन से लिंगर करने चले जा रहा है। और आज रशिया में विक्ट्री डे सेलिब्रेशंस हैं, तो वो नाजी वॉर 1945 में जो जीते थे वो लोग वो सेलिब्रेट करते हैं। और वेस्टर्न मीडिया इतनी सारी अटकलें लगा